अच्छा, डिप्रेशन की तो वैसे बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डिप्रेशन ये है कि एक सीजनल डिप्रेशन होता है। सीजनल डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली इसका जो टेक्निकल नाम है वो सीजनल इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर है। अब ये होता क्या है कि एक सर्टन सीज़न के अंदर आपको जो सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं कुछ लोगों को। अब वो जो सीज़न है वो विंटर सीज़न है यूजुअली। जैसे ही आप नवंबर स्टार्ट होता है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट रीजन टू रीजन। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी सनलाइट कम होती है, यानी कि दिन का ड्यूरेशन कम होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि कुछ लोगों में ये डिप्रेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं और इसको हम सीजनल डिप्रेशन कहते हैं। इसकी जो बेसिक जो रीजंस इसके पीछे होती हैं, उसके पीछे रीजन सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि आपका जो स्लीप का रिदम है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो कैसे कि जैसे ही आप विंटर के अंदर एंटर होते हैं तो विंटर में क्या होता है कि सनलाइट का ड्यूरेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से सनलाइट का जब ड्यूरेशन कम होता है तो नाइट का डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे ही नाइट का जो टाइम स्पैन बढ़ता है ना, तो आपके अंदर मेलाटोनिन सिक्रीशन जो स्लीप हार्मोन है ये ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मेलाटोनिन का लिंक डार्कनेस के साथ है। तो मेलाटोनिन जब ज़्यादा होती है तो आप एक आपकी जो स्लीप है वो भी ज़्यादा हो जाती है, जिसके बाद आप थक जाते हैं, आप में लेथार्जी होती है। उसके साथ साथ क्या होता है कि सनलाइट कम आपको मिलती है। दूसरा जो फैक्टर ये है कि इस सीज़न की वजह से, और क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है, आपके लाइट का ड्यूरेशन कम हो जाता है। वैसे भी ये विंटर जो थोड़ा सा स्मोक होती कई एरियाज़ में, कई एरिया में जो क्लाउडी ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि आपको सनलाइट जो है वो बहुत कम मिल रही होती, जिसकी वजह से आपको विटामिन डी कम मिलता है। जब आपको विटामिन डी कम मिलता है तो आपको सेरोटोनिन भी आपका कम बनता है। उस सेरोटोनिन की कमी की वजह से क्या होता है कि आपको डिप्रेशन की फीलिंग्स आती हैं। आप में वो सारी सिम्टम जो डिप्रेशन में होती है, जिस तरह होपलेसनेस है, आपको काम करने को दिल नहीं करता, आपको जो है वो सोशलाइज़ करने को दिल नहीं करता, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, जिन चीज़ों में आप इंटरेस्ट लेते हैं वो इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो लाइफ अच्छी नहीं लगती आपको। तो ये सारी सिम्टम जो हैं ये सीजनल इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर में या सीजनल डिप्रेशन के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अब ये तो इसकी काजेज़ हैं, लेकिन आपको अगर ये वाला इशू है, यानी कि सीजनल डिप्रेशन है, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोशिश करें कि आप लाइट एक्सपोजर को बढ़ाएं इन दिनों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग कैपेसिटी रखते हैं कि जिन एरियाज़ के अंदर सनलाइट ज़्यादा होती है या जो सनी एरियाज़ होते हैं वो वहाँ पे ट्रैवल कर जाते हैं। हाँ, उनको एज ए आप इसको हम ना समटाइम थेराप्यूटिक ट्रैवल भी कहते हैं या थेराप्यूटिक जर्नी भी कहते हैं कि आप अपनी सेहत के मकसद के लिए अगर आप कहीं किसी दूसरे इलाके में जा रहे हैं तो ये थेराप्यूटिक जर्नी भी कहलाता है। तो यानी कि आपका सनलाइट एक्सपोजर होता है। लेकिन इन केस आप अगर घरों में भी रहते हैं तो आप घर के अंदर इवन जो आर्टिफिशियल लाइट है वो आप थोड़ी सी अच्छी लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं रूम्स के अंदर। तो नो डाउट को आर्टिफिशियल लाइट जो है वो सनलाइट का कोई अल्टरनेट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके लिए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। तो आप अपने इसको हम लाइट थेरेपी भी आप कह सकते हैं कि आप लाइट का एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा करें, या डेलिब्रेटली आप जब भी आपको मौका मिले आप सन एक्सपोजर की तरफ जाएं ताकि आपका विटामिन डी बूस्ट हो। फिर उसके अलावा आपने क्या करना है कि स्पेशली इन दिनों अपना लाइफस्टाइल आपने चेंज करना है। लाइफस्टाइल में आपने क्या करना, आप फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ा दें, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी इसलिए होती है कि जब आप ज़्यादा सोते हैं मेलाटोनिन ज़्यादा खारिज होता है इन दिनों, तो आप थकावट फील करते हैं। तो उसको अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है जो आपकी जो सैडनेस की सिम्टम्स होंगी इनको कम करेगी। दूसरा ये कि इन महीनों के अंदर आप सोशलाइज़ ज़रूर करें। आप सोशलाइजेशन से क्या होता है कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर और स्पेशली जो ऑक्सीटोसिन है, जो हैप्पीनेस का हार्मोन है, वो ज़्यादा रिलीज़ होता है, स्पेशली जब आप बच्चों के साथ सोशलाइज़ कर रहे होते हैं, जब आप बड़ों के साथ सोशलाइज़ कर रहे होते हैं, तो इससे आपको एक रिलैक्सेशन मिलती है। हाँ, अगर इसके बावजूद भी आपको कोई इफेक्टिवनेस नहीं आ रही, आप बेहतर नहीं फील करें,
तो यू शुड कंसल्ट एनी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, ताकि आपको वो अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करे। तो उसमें डिफरेंट साइकोलॉजिकल अप्रोचेस भी यूज़ होती है, मेडिकेशन भी आप थोड़ी बहुत ले सकते हैं, लाइक SSRI जिसे हम एंटी डिप्रेसेंट की तरफ भी आप जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप में सिविरिटी कितनी है। तो इन अप्रोचेस को जहन में रख के आप सीजनल इफ़ेक्टिव डिसऑर्डर से आप बच सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैं एक और चीज़ आपके लिए कहता चलूँ कि कुछ लोगों में सीजनल इफ़ेक्टिव जो डिसऑर्डर है या सीजनल डिप्रेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। दे आर मोर प्रोन फॉर सीजनल डिप्रेशन। वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो विंटर के अंदर पैदा होते हैं, और यूजुअली उनका ज़ाहिर है 3-4 महीने का टाइम विंटर में ही गुजरता है। तो वो अर्ली लाइफ जो होती है उनकी, जब वो विंटर में ज़्यादा गुजरती है, तो इसीलिए उनमें दे आर मोर प्रोन टू हैव काइंड ऑफ दिस सीजनल डिप्रेशन। तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आप में इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।